अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। जैसा कि मैंने एडोब फोटोशॉप की वीडियोस में ये बात मेंशन की थी कि मैं बहुत जल्द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसमें जो मैं सबसे पहला चूज़ करूँगा वर्ड की जगह मैं एक्सेल लूँगा, हम उससे शुरू करने वाले हैं। तो ये आज उसकी पहली वीडियो है। तो ये बहुत ही बुनियादी वीडियो है। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें थ्योरी है, ये जितनी भी थ्योरी है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोगों ने वहाँ से कॉपी करके अपने जो नोटपैड है आप लोगों ने किस तरह न्यू करना है। उसके बाद यहाँ पर आती है नोटपैड, फिर आप लोगों ने वो बनाना है, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है इससे बनाना है, या आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्ड का जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें पेस्ट करना है, फिर उसे अपनी कापियों पर लिखना है। कापियों पर इसलिए ताकि वो आप लोगों के जहन में बैठ जाए। तो ये इंतहाई ज़रूरी वीडियो है। अगर आप एक एक्सेल स्टूडेंट हो या आप कहीं से DIT कर रहे हो ऑनलाइन, आप लोग कुछ इस तरह थ्योरी के उसमें हो, सर्च में हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। यहाँ से मैं इसकी जो व्यू है वो इस तरह करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो पेज है, मैं पहले पेज पर आता हूँ। यहाँ पर है हमारे पास, मैंने लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ए सॉफ्टवेयर यूज़ फॉर मैनेजमेंट। ये हम मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस ये जो एक्सेल लफ्ज़ है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? एक्सेप्शनल से। अब एक्सेप्शनल का मतलब है बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त या जाग बनाने वाला, जिस तरह सर्फ एक्सेल इस तरह। और यूजेस ऑफ एमएस एक्सेल, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं दो तरह के। एक अरिथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, और दूसरे लॉजिकल ये जो दूसरे होते हैं इस तरह। और अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसमें जमा, माइनस, तकसीम, ज़रफ़, मॉडुलस ये ऑपरेटर। इसे हम बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं या रिकॉर्ड इस तरह। ये फ्लैट फाइल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। और जब हम जॉब की बात करें, वैसे तो आप इसे हर किस्म की जॉब ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 मेंशन की हुई है। आप मज़ीद गूगल भी कर सकते हो। डेटा एंट्री ऑपरेटर, और जो सिस्टम मैनेजर है, उसके बाद जो ऑपरेटर मैनेजर है। यहाँ पर एक टिप है कि एवरी अकाउंट वर्क एज वेल एज इनकम, एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, पेरोल शीट, स्टॉक मेंटेनेंस इज परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक्सेल की मदद से, यानी कि इसे मेंटेन करते हैं। अब हम अगर एक्सेल की पावर के बारे में बात करेंगे तो मैं यहाँ नेक्स्ट। तो इसका पावर क्या है? चार्ट और फंक्शन। क्या है? चार्ट और फंक्शन, चार्ट्स एंड फंक्शंस। एक्सेल की जो फाइल है उसे हम वर्कबुक कहते हैं। एक्सेल का जो इन्वायरमेंट है उसे हम वर्क स्पेस कहते हैं। एक्सेल की जो वर्किंग एरिया है उसे हम वर्कशीट कहते हैं। और एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन है, अगर हम 2003 की बात करें तो वो है XLS, और 2007 में उसका है XLS, उसके साथ X इजाफी हो गया है। अब अगर इसमें हम माइक्रो इनेबल करेंगे तो उसमें XLS, यहाँ पर है XLS, यहाँ पर उसके साथ M होगा, M से यानी क्या? माइक्रो। और जिस तरह के सेल हमारे, सेल इज़ द बेसिक यूनिट हो, जिस तरह सेल हमारे जिस्म में एक बुनियादी इकाई है और तमाम ऑर्गेनिज्म जो जानदार है उनके लिए, तो यहाँ पर सेल इज़ द बेसिक यूनिट एक्सेल में, जो कि वर्किंग कंडीशन में अगर आप काम करना चाहते हो, अगर सेल नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाओगे। और वर्कशीट जो होता है वो कॉलम्स और रो पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। जो क्रॉस सेक्शन होता है ऑफ रो एंड कॉलम्स, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेल। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम उसका कैलबरी होता है, और डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ एक्सेल शीट इज़ बुक 1, और साइज़ इसका 11 पॉइंट होता है डिफ़ॉल्ट। और जो 72 पॉइंट से होता है, 72 पॉइंट से उसे 1 इंच, जी हाँ, उसे 72 पॉइंट से और 72 पॉइंट से कितना आता है? उससे आता है 1 इंच। तो डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ शीट इज़ वर्कबुक इज़ 3। तो जो डिफ़ॉल्ट वर्कबुक्स होते हैं शीट्स पे, वो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं।
सेल क्या बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं, और शीट्स क्या बनाते हैं, वो वर्कबुक बनाते हैं, वर्कबुक्स क्या बनाते हैं, वर्क इन्वायरमेंट। अगर आप एक्सेल ओपन करना चाहते हो तो आप लोग किस तरह करोगे, आप लोग सिंपल विंडो आर प्रेस करेंगे। यहाँ से दो तरीके से ओपन कर सकते हो विंडो आर में, excel.exe आप ये प्रेस करेंगे तो अभी आप देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हो कि आपने सिर्फ एक्सेल लिखना है, फिर भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। वैसे आप किसी भी तरीके से ओपन कर सकते हो, या विंडो में सर्च करके, यहाँ से सर्च करके भी आप ओपन कर सकते हो। डेस्कटॉप पर आप लोगों के पास इसकी आइकन होगी, वहाँ से भी कर सकते हो, या उस आइकन पर क्लिक करके अगर आप विंडो 10 यूज़ करते हो तो ओपन फाइल लोकेशन वहाँ से भी ओपन कर सकते हो। ये जितने भी तरीके हैं ओपन करने के आप लोगों को आने चाहिए, ताकि आप किसी और को भी समझा सके, कोई दोस्त हो इस तरह आपके क्लासमेट। लेकिन यहाँ पर जो विंडो आर है ये भी आप लोगों को आने चाहिए, जिस तरह मैंने अभी प्रैक्टिकल करके दिखाया। विंडो आर से जो एक्सेल है और excel.exe ये आप लोगों को आने चाहिए, बट आपकी मर्ज़ी है, एक बार आप लोगों को आए आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो इसको ओपन करने के लिए। आप उसके बाद जो स्क्रीन एलिमेंट्स है उसमें टाइटल बार, क्योंकि एक्सेल टूल बार, उसके बाद टैब्स होते हैं, रिबन, नेम बॉक्स, फार्मूला बार। इसकी शॉर्टकट यह है, आल्ट को हम प्रेस करेंगे, उसके बाद आल्ट को हम छोड़ेंगे। इस तरह में यहाँ से विंडो आर मैंने प्रेस किया, यहाँ पर मैंने आल्ट प्रेस किया है, उसके बाद आल्ट VF, तो आप देख सकते हो ये जो बॉक्स है ये हमारे पास आ गया। अगर मैं Alt VF दोबारा करूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। इस तरह वो गायब हो गया। अब मैंने अगेन Alt प्रेस किया, उसके बाद VF। अगर आप लोगों के पास ये नहीं आया है तो ये इस तरह आप लोगों के पास आएगा। उसके बाद कॉलम हेडर, जूम ऑप्शन, जूम से एक बार, ये चीज़ें हैं इसमें। उसके अलावा शीट व्यू बटन है, शीट है, वर्किंग एरिया इसका शीट मैंने बताया। जब इंटर से क्या होता है, जब हम इंटर करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ से इस तरह। यहाँ पर अब मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने इस तरह लिख लिया। अब अगर मैं कीबोर्ड से इंटर प्रेस करो तो ये एक्सेप्ट हो गया। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने YouTube इस तरह लिख लिया। अगर मैं ESC जो बिल्कुल शुरू में बटन है कीबोर्ड में, अगर मैं उससे प्रेस करूँ तो उससे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। एस्केप किससे क्या होता है, ESC से। इससे क्या होता है, इससे रिजेक्ट होता है। देयर आर 3 डेटा टाइप्स इन MS एक्सेल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर 3 किस्म के डेटा टाइप्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल में। यहाँ पर पहले तो ये टेक्स्ट लेबल के लिए हम नंबर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेशन के लिए। अगर नंबर नहीं होंगे तो हम कैलकुलेशन किस चीज़ पर करेंगे। और जो ज़रूरी है बिल्कुल वो है फार्मूला। अगर फार्मूला नहीं होगा तो हम उस नंबर को कैलकुलेट किस तरह करेंगे, परफॉर्म कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन जो टेक्स्ट है और नंबर, उनमें क्या फ़र्क है, यानी कि वी कैन नॉट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन टेक्स्ट। ये बात तो आप लोगों की समझ आती होगी कि हम टेक्स्ट पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, जबकि वी कैन परफॉर्म, जबकि हम कर सकते हैं कैलकुलेशन किस चीज़ पर, हिसाब किताब नंबर्स पर। नंबर पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद है एडिटिंग इन सेल। अगर आप यहाँ पर जिस तरह ये सेल है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो भी मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। अगर मैं F2 प्रेस करूँ फिर भी मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ये जो बार है, अगर मैं यहाँ भी करना चाहूँ तो मैं यहाँ भी एडिटिंग इसमें कर सकता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ें मैंने मेंशन की वहाँ पर प्रैक्टिकली। यहाँ पर अगर हम कॉलम फील्ड की बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में तो वो है 16,384, जबकि रो है 10,48,576 फॉर सिलेक्शन। यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन होता है, एक कंटिन्यूज वीकेंड जिसके साथ हम जो शिफ्ट कमान है उसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से
मैंने यहाँ क्लिक किया, अब मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, या आप इस तरह पहले से शिफ्ट प्रेस करें तो आप इस तरह कर सकते हो। जबकि कंट्रोल से आप किसी स्पेसिफिक रो को सेलेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो अभी मैंने इसको किया, ये किस चीज़ से, ये कंट्रोल से। अगर मैं इसको कलर दे दूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये हमारा क्या हो गया। जबकि शिफ्ट से हम कंटिन्यूसली जो सिलेक्शन है वो हम शिफ्ट के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। जबकि कस्टम सिलेक्शन के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, उसके बाद मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ, या मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पर क्लियर आर पर मैं क्लिक करता हूँ। इसको कहते हैं ऑफिस बटन, यहाँ लिखा हुआ भी है, यह टाइटल बार है। यहाँ से ये 3 कमांड होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज या रिस्टोर डाउन। यहाँ पर ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये जो दूसरे टैब्स है। और इस टैब्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं, जिस तरह आप देख सकते हो ये एक मुकम्मल ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पर ये ट्रिगर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करो तो अभी ये जो ऑप्शन है मेरे पास ये आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर फ़ॉन्ट्स के अलग ग्रुप है, ये बॉर्डर के भी अलग ग्रुप है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स है, फिल के, प्रोटेक्शन के। तो ये इस तरह चीज़ें। और ये हमारे पास सेल्स है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल्स। अगर ये नहीं होंगे तो हम काम किस तरह से करेंगे, यहाँ से यहाँ पर जो ग्रिड लाइंस है, अगर मैं इसे हेड करूँ तो ये ग्रिड लाइंस हट जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास सेल है। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये ग्रिड लाइन है, वैसे ये हमारे हेल्प के लिए, लेकिन काम है इसका। ये नहीं होंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है, यहाँ पर आप लोगों ने सेव एस पर क्लिक करना है, या सेव क्लिक करना है, न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो न्यू पर क्लिक करना होगा। क्लोज़ यहाँ से आप कर सकते हो, और कंट्रोल W से भी कर सकते हो। Alt F4 प्रेस करने से भी आप लोग क्लोज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इस तरह लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख लिया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जनवरी लिखा, मैंने पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ जन। यहाँ पर कॉर्नर में ये प्लस का बटन इस तरह आएगा। अब देखो इस तरह, यहाँ पर ये इस तरह एक पॉइंट है। अगर मैं इस पर क्लिक करो और इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉ करो तो ये मुझे दिसंबर तक ले जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें मेंशन हुए हैं, ये कस्टम बने हुए हैं। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कहाँ से बने हुए हैं, लेकिन पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं अपने उसे समझना है। पहले हमारे पास क्या है, होम में आप इसको कट कर सकते हो, ये मैंने कट कर दिया। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो वो यहाँ से जो मैंने कट किया था, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद अगर यहाँ से मैं कॉपी करूँ और यहाँ पर पेस्ट करूँ तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब ये सिलेक्शन है, मैं चाहता हूँ कि ये अब ख़त्म हो जाए, तो मैं सिंपली जो एस्केप किए है वो उसे प्रेस करूँगा। अब ये जो टेक्स्ट है, यहाँ पर आप इसकी फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इसकी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कैलबरी है, यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट दे सकते हो। यहाँ पर इसकी साइज़ है, यहाँ से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर इसकी जो बोलने से अगर कंट्रोल B प्रेस करे तो ये बड़ा हो जाएगा, अगर कंट्रोल I प्रेस करे तो ये इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक कौन सा फ़ॉन्ट होता है, जो 90 डिग्री पर होता है, जो 90 डिग्री पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इटैलिक बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल U प्रेस करो तो ये इसके साथ अंडरलाइन आ जाएगा। मज़ीद यहाँ पर अंडरलाइन कंट्रोल U, और अगर हम यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल D, अगर हम करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल D, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके साथ डबल अंडरलाइन हो जाएगा। मज़ीद में इसको थोड़ा जूम करके जूम किया है ताकि आप लोग इसे देख पाए। यहाँ पर मैंने कंट्रोल D, यहाँ पर चलो यहाँ पर जाते हैं, कंट्रोल U पहले इसको कर लेते हैं, कंट्रोल U हो गया, कंट्रोल D। अब देख सकते हो यहाँ पर ये अंडरलाइन अब डबल आ गया यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम Alt D प्रेस करें कंट्रोल U से, यहाँ पर क्या होता है, जो अंडरलाइन है कंट्रोल U से दोस्तों आता है इस तरह है। पता नहीं अब मसला क्या चल रहा है।
यहाँ से आप इसको जो सेल है वो भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इतना एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने डिलीट प्रेस कर दिया, वहाँ पर जो 90 था वो डिलीट हो गया। यहाँ से जो सेल्स है बॉर्डर्स है, यहाँ से आप ऑल बॉर्डर भी कर सकते हो। यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, यहाँ पर मोर बॉर्डर भी, लाइन बॉर्डर भी, लाइन स्टाइल भी इसका चेंज कर सकते हो। लाइन स्टाइल यहाँ पर मैं इसका चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ। इस तरह मैंने इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर दिया यहाँ पर, क्योंकि मैंने ड्रा कर दिया और ये कुछ इस तरह से आ गया। अगर मैं इसको पूरा इस तरह करूँ, मज़ीद भी मैं इसमें अपनी मर्ज़ी के जो स्टाइल है वो इसमें अप्लाई कर सकता हूँ और आपको मिलने वाला है अमेजिंग रिज़ल्ट। आप अपनी मर्ज़ी के इस तरह जो स्टाइल है वो ड्रा कर सकते हो, जिस तरह मैंने ड्रा किया। आप लोगों ने कोई इस तरह चीज़ बनाने हो तो आप इस तरह इन स्टाइलों को ये जो इस तरह ड्रा करने हैं आप, जिस तरह यह हो गया लाइक दिस वन। तो ये इस तरह मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया। उसके बाद अब हम इसे किस तरह आउट हो जाएंगे, यानी कि हम आप इसको जब इसकेप प्रेस करेंगे EAC की तो इससे हम क्या हो जाएंगे, तो इससे हम हो जाएंगे रिजेक्ट। उसके बाद यहाँ पर है जो कि थीम कलर है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ब्लैक हो गया। अब यहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट कलर है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करो, टेक्स्ट में कुछ लिखो, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हाई, तो ये किस तरह होगा, ये रेड होगा। अब यहाँ पर कलर कौन सा है, यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर मैं वाइट कर देता हूँ तो वो जो हाई था वो हमारे पास हो गया। अगर यहाँ पर मैं जाऊँ, यहाँ पर जो बिल्कुल लाइन है, अगर मैं इसके दरमियान में अपने कर्सर को ले जाऊँ तो यहाँ पर एक इस तरह टारगेट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर एरोज लगे हुए हैं दो तरफ, लेफ़्ट एंड राइट। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो वो जो सेल है वो इस बराबर हो जाएगा, हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल उसी के बराबर हो जाएगा। उसकी ये चीज़ तो मैंने बताया। उसके अलावा यहाँ पर है इसकी अलाइनमेंट, आप यहाँ से इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी अलाइनमेंट यहाँ पर मैं इसको सेंटर इस तरह कर देता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर में हो गया। अब मैं कंट्रोल A प्रेस करता हूँ, फिर से कंट्रोल A प्रेस करता हूँ। अब देखो ना, यहाँ पर मैं था तो ये जो लाइन था यहाँ पर ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर मज़ीद मैं कंट्रोल A प्रेस करूँ, यहाँ पर क्लियर ऑल पर क्लिक करूँ तो जो कुछ हमने लिखा था वो सब कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब हम फॉर्मेट फेंटर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जन और उसके बाद नहीं, अब मज़ीद मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, यहाँ पर फादर नेम, उसके बाद क्लास, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद हम इसको इंग्लिश हो गया, मैथ, उसके बाद है उर्दू, यहाँ पर हम साइंस, यहाँ पर मैंने साइंस लिखा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर मैंने इन सब को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये सारे इस टेक्स्ट के मुताबिक हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक इस तरह मैंने एक स्टाइल लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ थिक बॉर्डर, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ फॉर्मेट पेंटर। अब मैंने फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया, इसमें मैंने दो स्टाइल अप्लाई किया है तो ये दो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर अप्लाई हो गया। अगर मैंने इन सब को यहाँ पर क्लिक कर दिया, इस तरह मैंने 5 पर इस तरह क्लिक कर दिया, अब ऊपर है अगर मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँ तो हमारे पास इस तरह एक नई रो आ जाएगी। रो नहीं बल्कि हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक नई जो रो है वो हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर बस मैं यहाँ पर जो स्टाइल है उससे हम स्किप कर देते हैं, यहाँ पर हो गया। अब फ़र्ज़ करें आप लोगों ने अभी, क्योंकि आप लोगों का शुरुआत है, मैं बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस करना हो तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जिस तरह मैंने जन लिख लिया, जनवरी, या आप इसका पूरा नाम भी लिख सकते हो। किस तरह पूरा नाम, JAN, इस तरह ये हो गया जनवरी।
यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ ताकि ये इसके बराबर आ जाए, और इसको हम खींच लाएंगे कहाँ तक, दिसंबर तक। अब इसके फादर का क्या नाम है हमें क्या पता, क्योंकि हमने तो अभी प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए हमारे लिए ये चीज़ें थर्सडे यहाँ पर हो गया, क्योंकि ये दिन 7 है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने लिख लिया, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए। अब क्लास लिखना है, तो क्लास के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करके यहाँ नीचे यहाँ तक लाता हूँ। यहाँ पर एक फार्मूला है रेंड बिटवीन का। क्लास कौन सा है, क्लास में यहाँ 3, उसके बाद मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करता हूँ, शिफ्ट के साथ हमारे पास ये आएगा कॉमा। मैं चाहता हूँ कि 3 से लेकर 9 तक, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ। अब ये हमारे पास रैंडमली इस तरह क्लासेस आ गए, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कुछ भी क्लिक करूँ, जिस तरह जे मैंने प्रेस कर दिया, तो यहाँ इसमें चेंजिंग आती है। तो ये वजह क्या है, तो हमने यहाँ पर ये अभी तो फार्मूला है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो फार्मूला है इसको मैं वैल्यूज़ में चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ से पेस्ट स्पेशल, या आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट स्पेशल वाला जो ऑप्शन है वो है, यहाँ से आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट ऑल है, यहाँ पर हमने क्या करना है वैल्यूज़, देन ओके, उसके बाद ESC एस्केप। तो ये अब हम चेंजिंग करते हैं, तो ये चेंजिंग नहीं होगा। अब रूल नंबर यहाँ पर है, तो सेम यही फार्मूला जो रेंज बिटवीन का फार्मूला है मैं सेम यही लगाऊंगा। रोल नंबर में चाहता हूँ कि हमारे पास 12,456 12,456 है। तो मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ, कंट्रोल इंटर प्रेस कर दिया, कंट्रोल C, यहाँ से मैं पेस्ट स्पेशल पर जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ वैल्यूज़। तो ये हो गया अब हमारे वैल्यूज़। अब नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेसिक ही के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई वो, ताकि आप लोगों को ये कुछ डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी आप लोगों का बिल्कुल बिगिनर लेवल है। तो आप लोगों को ये ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस के लिए जो मवाद है वो आप लोगों को एक्सेल में ही आसानी के साथ मिल जाए, ताकि लिखने में आप लोगों का जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, यानी कि ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर नंबर किस चीज़ के, इंग्लिश के हैं, मैथ के हैं, उर्दू एंड साइंस। यहाँ पर मैं इक्वल, यहाँ पर जो रेंज बिटवीन का फार्मूला है मैंने इस पर क्लिक किया, मैं टैप करता हूँ। यहाँ पर नंबर हमारे कितने हैं, किसी को फेल नहीं करते, 55 से लेकर 100 तक, इसके दरमियान नंबर आने चाहिए। कंट्रोल इंटर, कंट्रोल C। अब ये रेंज फार्मूला है, अब किस्मत है कि किसको कितने नंबर आए। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ एस्केप। तो ये हो गया हमारे इस तरह कुछ नंबर। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के ज़रूरी है, तो इस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है। आप लोगों ने कोई अपनी स्कूल की DMC लेना है, कॉलेज में हो तो कोई कॉलेज की जो DMC होगी, मार्कशीट होगी, वो लेना है। आप लोगों ने सेम वही चीज़ें यहाँ पर टाइप करना है। अगर डिज़ाइन का मसला है, डिज़ाइन नहीं बना सकते हो, फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोग उसका जो टेक्स्ट है वो तो लिख सकते हो कि यहाँ पर नाम है, इस तरह है, क्लास है। मज़ीद उसमें चीज़ें ज़्यादा होगी, ये तो जस्ट सिंपल है। तो वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि उससे आप लोगों का काफ़ी सारा प्रैक्टिस होगा। और ये चीज़ ही कुछ इस तरह है कि इसमें अगर आप लोगों का प्रैक्टिस है तो बस आप ऐसे समझो कि आप इसके उस्ताद हैं, प्रैक्टिस नहीं है फिर कोई मज़ा नहीं है। अब यहाँ पर ये चीज़ें मैंने बता दी है। ये टेक्स्ट आपने ख़ुद भी देखना है, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग सेल। अब यहाँ पर मैं आता हूँ मर्ज एंड सेंटर। अगर आप इस पर क्लिक करें तो मर्ज क्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। मैंने अनमर्ज पर किया, जो सेल हमने मर्ज किए थे वो क्या हो गए, अनमर्ज हो गए। यहाँ पर है मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टोटल मार्क्स मैंने इस तरह ले गया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, या इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसके दरमियान अपना कर्सर लाता हूँ, मैं अल्ट इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये हमारे पास इस तरह आएगा। यहाँ पर अब ये जो टिक बॉक्स बॉर्डर थी, मैं यहाँ पर इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो वो कुछ इस तरह से आ गया, टोटल मार्क्स। अब यहाँ पर हम यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ शिफ्ट, मैंने 5 प्रेस किया तो हमारे पास आ गया परसेंटेज। अब यही चीज़ जो है मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स है हमारे पास, इनके टोटल मार्क्स कितने हैं,
यह 4 पेपर है तो इसका टोटल मार्क्स सबका कितना होगा, 600 ही होगा। तो ये सारों का हो गया 600 ही। अब मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ ताकि लुक इसकी बेहतर हो। अब ठीक है, अब यहाँ पर परसेंटेज क्योंकि हमने अपटाइन इनकी हासिल करदा नंबर अभी तक नहीं निकाले हैं, चलो वो ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं इंसर्ट, मैंने एक इस तरह ये इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर इसके क्या होंगे, सर्ट इन, यहाँ पर इसकी अपटाइन मार्क्स। अब अपटाइन मार्क, तो मैं इसको भी सेम यही तरीका अपटाइन मार्क। अब इनकी अपटाइन मार्क किस तरह है, यहाँ पर आप लोगों को एक फार्मूला सीखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं जमा का फार्मूला। अब आप लोगों ने करना क्या है कि इक्वल लगाना है, उसके बाद सम, उसके बाद इस तरह ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद यहाँ से लेकर जहाँ से आप लोगों के ये पेपर है, जहाँ से पेपरों का नंबर है, वहाँ से आप लोगों का ये नंबर कुछ इस तरह से आएगा। अब ये क्यों आ रहा है, ये जो मैसेज आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर भी तो नंबर है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसे इग्नोर करेंगे। यहाँ पर इग्नोर एरर, यहाँ पर हमने इग्नोर कर दिया। अब हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इन सब को इग्नोर कर देता हूँ, बट ठीक है, यहाँ से यह हो गया हमारे अपटाइन नंबर। तो अब अगर मैं अभी इसको कर देता हूँ, यहाँ से हमारे पास है जनरल, यहाँ पर एक ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज को सेलेक्ट करूँ, परसेंटेज, तो ये किस तरह होगा, इक्वल हमारी हासिल करदा नंबर, ये अब डिवाइड होगी किस चीज़ पर, इस पर। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये इसका 53% नंबर है, वो ये 53% नंबर इसके आ गए। यहाँ पर देखो मुख्तलिफ़ किस्म से, मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ। अगर मैंने वो सेलेक्ट किया हुआ है, अभी भी यहाँ पर ये परसेंटेज का लगा हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हो परसेंटेज का जो जिस तरह एक ऑप्शन है, एक फॉर्मेट है, वो लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करो, परसेंटेज की जगह यहाँ पर नॉर्मल कर दो, तो यहाँ पर 0। तो ये क्यों इस तरह कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए कि हमें फिर ज़रब देना पड़ेगा। हमने हमारे हासिल नंबर जो है वो टोटल पर तकसीम करना है। उसके बाद अगर मैं ज़रब 100 के साथ करूँ तो हमारे पास सेम वही रिज़ल्ट आएगा। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से, मैं यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर जनरल है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह यहाँ पर इक्वल आपने कितने नंबर हासिल किए हैं उसको आप लोगों ने तकसीम करना होगा आपके टोटल नंबर पर। फिर उसके बाद आप लोगों ने उसके साथ ज़रब देना होगा, किस चीज़ के साथ, 100 के साथ। तो इस तरह से आप लोगों के जो नंबर है, वो जो परसेंटेज है, वो आप निकाल पाओगे। आप लोग जिस तरह मैंने 100 लगाया था, अगर आप लोगों ने 100 में निकालना है तो 100 में भी निकाल सकते हो, 50 में भी निकाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी जिस में निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। यहाँ से जो डेसिमल पॉइंट्स है वो आप यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो यहाँ से। तो यह हो गए बिल्कुल ख़त्म, डेसिमल पॉइंट हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम कर देते हैं सेंटर। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बुनियादी ऑप्शन हमने पढ़ ली, जो कि स्टडी की हमने कुछ बुनियादी ऑप्शंस की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। एक बार फिर से आप लोगों की याद दिलाने के लिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि आप लोगों ने करना यह है कि कोई भी डीएमसी हो, आपका भाई है, कुछ भी है, या आप ख़ुद कॉलेज में हो, स्कूल में हो, अभी आप कंप्यूटर सीखना चाहते हो, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना चाहते हो, तो आपने डीएमसी लेना है। बस इस तरह ये लिखना है चीज़ें, चाहे यहाँ तक भी आ जाए। तो आपको यहाँ पर मैंने जो चीज़ें समझाई है, सेम यही फिनोमेना उससे उस पर अप्लाई करना है। इससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी, इससे आप लोगों की काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोगों ने इसे इस तरह नहीं छोड़ना है, इस पर आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप ये जो मैंने बुनियादी चीज़ें पढ़ाई अभी आप लोगों को बताई सिखाने के लिए, ताकि आप सीख पाए, इस चीज़ को आप लोगों ने इस पर ख़ास प्रैक्टिस करना है। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर
आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और करना चाहते हो ऐसी वीडियोस के लिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।